हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका आपका अपने चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पे 4a क्या है, एक तरह का न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा मान होगा, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2008 में और 2011 में पूछ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है जहाँ पे एंगल का मान पूछ रखा हो, तो आपको जो ये रेशियो दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक और कॉसेक, इन दोनों को आपस में इक्वल करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, मैं उसे लिखना हो जाऊंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये होता है आपका कि सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ओके, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा का जगह पे क्या यहाँ पे लिख रखा है 4a, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एलएचएस के लिए कि सेक 4a इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस में 4a। ओके, इसके लिए आप इतना लिख सकते हो। तो जब सेक 4a के लिए आप लिख सकते हो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस में 4a इक्वल टू जो दे रखा है इसके बराबर में कि कॉसेक a माइनस में 20 डिग्री। आप देखिएगा कि कॉसेक का एंगल जो यहाँ पे है और यहाँ पे भी कॉसेक का एंगल अलग अलग है, लेकिन रेशियो तो सेम टू सेम है। इसका मतलब जब कंपेरिजन करते हो तो एंगल एंगल क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। दैट मीन्स 90 डिग्री माइनस में 4a इक्वल टू a माइनस में 20 डिग्री। अभी आपका सिंपल सा इक्वेशन बन गया जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो 90 इधर का है तो 90 का 90 रहने दीजिए, ये माइनस का 20 इस तरफ आएगा तो प्लस का 20 इक्वल a, ये माइनस का 4a, ये प्लस का 4a हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये 90 प्लस 20 आपका हो जाएगा 110 इक्वल टू a प्लस 4a 5a टोटल। अगर आप यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 5 मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 110 डिवाइड बाई 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 22 टाइम्स में। दैट मीन्स a का जो मान आएगा ये क्या आएगा आपका 22 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि tan a इक्वल टू 5/12 हो तो sin a प्लस कॉसेक a इंटू सेक a का मान बताना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, हमें दे रखा है कि tan a इक्वल टू 5/12 और हमसे पूछ रहा है आपका कि sin a प्लस कॉसेक a इंटू में क्या है आपका सेक a, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, इसको बहुत ही सिंपल तरीका से बनाने का मैं सिखाऊंगा आपको। क्या करते हैं कि साइन ए का साइन ए रहने दीजिए यहाँ पे, प्लस में कॉस ए के लिए भी छोड़ दीजिए यहाँ पे, और इंटू में सेक के लिए आपको पता होगा कि सेक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 1/कॉस ए। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। अब जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा साइन बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा कॉस ए। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, अब साइन बटे कॉस आपको पता होगा कि साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो टैन ए, जबकि यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 1। अब यहाँ पे टैन ए का जो मान दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 5/12, 5/12 यहाँ पे पुट कर लीजिए और प्लस का 1। अब आपका ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ये 5 प्लस में 12 इक्वल टू 5 प्लस 12 क्या हो जाएगा 17, 17/12। ठीक है, और आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका cos a इक्वल टू 7/15 25 हो तो tan a प्लस cot a का मान बताइए आप। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल बताता हूँ कि जो रेशियो cos a का दे रखा है, ये आपका एक ट्रायंगल मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रायंगल को मान लेते हैं हम लोग ए बी एंड सी। बी कोण को हम लोग समकोण मान लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखिए कि cos a के लिए क्या होता है, cos
ए के लिए दे रखा है आपको 7/25 और कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है b/h। डैट मीन्स b का मान आप 7 ले लो और h का मान 25 ले लो। अब आपको ये भी पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग h, यानी कि हाइपोटेनस। तो h का मान यहाँ पे दे रखा है 25। और बेस जो होता है, अगर आपका एंगल a बना है तो एंगल a आपका यहाँ पे हो, थीटा यहाँ पे बन रहा है, यानी इसके सामने का ये हो जाएगा आपका p परपेंडिकुलर, और जो बचा आपका वो आपका बेस हो जाता है। तो बेस के लिए कितना दे रखा है 7। ओके, अब आपको पूछ रहा है p का मान यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा मुझे। तो p बराबर आपको पता होगा कि p बराबर क्या लिख सकते हो आप, √h² और माइनस में b²। तो h² के लिए आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 का स्क्वायर और माइनस में b², यानी कि 7 का स्क्वायर। डैट मीन्स 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस में 49। ठीक है, अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लो। जब 625 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास आएगा ये 6 गया, ये 7 और ये 5, 576, यानी कि 576। और ये जो होता है रूट होता है 24 का। डैट मीन्स ये आपका p का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे कितना आ गया 24, यानी कि हमें p, b और h तीनों का तीनों फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे पूछा है उसमें हम लोग मान इसका पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल चुका होगा। हमसे पूछा है tan a प्लस cot a का, tan a प्लस cot a का। अब tan a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये होता है आपका p/b प्लस में cot a का b/p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो p का मान हमें क्या प्राप्त है, हमें प्राप्त है 24। ठीक, आपका 24 डिवाइड बाई b में मान कितना है 7 है, तो b का मान यहाँ पे 7 प्लस में b का मान फिर से 7 और p का मान 24। अब इसी को सॉल्व करना है हमें। अब इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम में दोनों का दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई विथ 24, ये 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 576, अब प्लस में 7 का 7 से होगा तो आपका हो जाएगा 49। डैट मीन्स 625 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 700 के 28, 8 हासिल 2 168। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रायंगल ABC में कौन सी समकोण है, यानी कि हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये ट्रायंगल ABC में सी कोण क्या है, समकोण है, यानी कि हमें सी यहाँ पे रखना पड़ेगा सी, और बाकी आप कहीं पे रख लो। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ए, ये आपका हो गया बी, ABC। ओके, आप देखिए क्या दे रखा है हमें गिवन, tan a का मान दे रखा है 1/√3। tan a का मान कितना दे रखा है 1/√3। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर tan a का मान 1/√3 दे रखा है तो tan a का tan a रहने दीजिए, और tan में ही बताइए कि tan के टेबल में जब आप डिग्री पढ़े होगे एंगल के लिए तो 1/√3 किसके लिए मान होता है, tan कितने डिग्री के लिए 1/√3। तो आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री के लिए 1/√3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan के कंपेरिजन करेंगे तो एंगल भी बराबर होगा। डैट मीन्स a का मान कितना हो गया आपके लिए 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे पुट कर लो कि हमें tan a का चाहिए था, यानी एंगल यहाँ पे बन रहा था, तो ये अगर 30 डिग्री मान आया है और 90 डिग्री ये था, इसका मतलब बी एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब आपको सारे के सारे मान पते हैं कि ए का मान हो गया आपके लिए 30 डिग्री और बी का कितना मान हो गया 60 डिग्री। ये दोनों मान पता है तो आप बाकी निकाल लो। हमसे पूछ रहा है आगे का क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछ रखा है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। अब इसका मान पुट कर लेते हैं कि ए का मान कितना दे रखा है
और बी का मान कितना दे रखा है। तो साइन का साइन रहेगा यहाँ पे ए के लिए दे रखा है 30 डिग्री इंटू कॉस का कॉस बी के लिए दे रखा है 60 डिग्री प्लस कॉस के लिए कॉस ही रहेगा, ए के लिए 30 डिग्री फिर से पुट कर लीजिए इंटू साइन के लिए साइन और बी के लिए 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है आपका 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी होता है आपका 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 और इंटू साइन 60 डिग्री ये भी होता है आपका √3/2। अब आपस में इसको कैलकुलेट कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस में ये √3 के साथ जब √3 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली एक 3 आएगा और डिवाइड में 4। अब 4 का एलसीएम ले लीजिए, 4 का एलसीएम 4 ही होता है और ऊपर आपका आएगा 1 + 3 यानी कि 1 और 3 कितना हो गया 4, 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में यानी कि इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दर्शाइए कि साइन एंगल में दे रखा है BC B + C/2 इक्वल टू कॉस A/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है जब तीनों एंगल का यूज कर रखा है कि ABC, तो आप यहाँ पे एक डायग्राम खींच लो। इसमें मान लो कि आपका एंगल A B एंड C, तो आपको इतना पता होगा कि जब एक ट्रायंगल होता है उसमें तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कि एंगल A प्लस में एंगल B और प्लस में एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसे रिमेंबर कर रखो। अब जो हमें दे रखा है उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन B + C/2 इक्वल टू कॉस A/2 ये हमें गिवन है। अब जैसा बताया था मैं कि जब एंगल को बराबर करना हो तो क्या करते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्री अनुपात को यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को भी बराबर करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे साइन का साइन रहने दीजिए, साइन BC/2 और कॉस को मैं क्या करता हूँ कि साइन के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि कॉस थीटा हो तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा के लिए क्या कि साइन में लिखना हो तो साइन में 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। जब यहाँ पे कॉस थीटा यानी कि A/2 दे रखा है तो आप इसके लिए लिखोगे जब साइन में तो साइन 90 डिग्री तो 90 डिग्री और माइनस में थीटा के जब क्या करना पड़ेगा आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि जब ये दोनों बराबर है आपस में साइन साइन बराबर हो तो इसके एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे यानी कि BC B + C/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में A/2 ये भी आपका बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि ये B + C/2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो, ये आपका 2 हो जाएगा, 90 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा माइनस में A। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे है तो अब ये जो बचा आपका B + C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में A। अब A जो इधर निगेटिव में है जब इधर आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा यानी कि A + हो जाएगा यहाँ पे B और प्लस में C इक्वल टू 180 डिग्री जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। अब आप देख रहे होगे कि ये जो आपका है पार्ट ये पूरा का पूरा पार्ट आपका LHS का पार्ट है और ये पूरा पार्ट आपका RHS का हो गया। ठीक है, और LHS RHS बराबर जानते हो कि आपका A + B + C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिख रखा था कि साइन B + C/2 और साइन 90 डिग्री माइनस A/2 ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी बना सकते थे कि साइन यहाँ पे लिख सकते थे B + C/2 और यहाँ पे ही साइन ये जब कैलकुलेट कीजिएगा इसको तो ये आपका 180 डिग्री माइनस में A/2 यहाँ पे आ जाता। अब यहाँ पे आपको बस इतना ही करना था कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा था शुरू में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि A + B + C/, 180 डिग्री था। तो आप B + C के लिए जब वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे कि B + C के लिए तो आप यहाँ पे क्या करते कि 180 डिग्री और माइनस में ये वाला पार्ट चला था, ये क्या चला था इधर चला था। तो आपको इक्वेशन 1 मान लो और यहाँ पे B + C के लिए क्या करो फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दो। तो साइन
यहाँ पे हो जाता है आपका 180 डिग्री माइनस में, क्योंकि बी प्लस सी का मान यहाँ पे दे रखा है समीकरण 1 में कि 180 डिग्री और माइनस का ए, और डिवाइड में 2 ज्यों का त्यों ही रहता, 2 का 2, और इक्वल टू साइन, और यहाँ पर जो दे रखा है 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो यहाँ भी देख रहे हो कि आपका LHS और RHS दोनों को दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। डेट मीन्स ये आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि cos 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस में साइन 50 डिग्री माइनस थीटा प्लस में cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि cos 40 डिग्री प्लस थीटा को जब आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होगा कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यानी थीटा जो भी है उसको क्या करो, सिर्फ 90 में से घटा दो, तो कॉस आपका कहाँ पे चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी चेंज करते हैं कि कॉस को जब मैं लिखूंगा साइन के रूप में तो आपको 90 डिग्री तो लिखना ही है, और साथ ही साथ जो इसका एंगल है उसको क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस 40 डिग्री और प्लस के थीटा जो एंगल में है 100, और माइनस में जो पार्ट ज्यों का त्यों है उसको उतार ले चलिए, 50 डिग्री माइनस में थीटा प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस का कॉस ही आने दीजिए यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, और ये जो कॉस है इसको आप चाहो तो साइन में चेंज कर सकते हो। तो साइन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, और कॉस जब साइन में चेंज होता है तो आपको पता है कि 90 डिग्री माइनस में थीटा का यूज करते हैं, और थीटा का जब यहाँ पे दे रखा है 50 डिवाइड में, अब यहाँ पे आपको साइन दे रखा है तो साइन को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। साइन को जब कॉस में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन को जब कॉस में ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर का स्क्वायर जहाँ का तहाँ रहेगा, और साइन को जब मैं कॉस में लाया हूँ तो 90 डिग्री और माइनस में थीटा क्या है इसका थीटा है आपका 40 डिग्री, तो यहाँ पे आपका 40 डिग्री। ठीक है, और प्लस, तो प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 50 डिग्री का 50 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा साइन 90 माइनस में ये आपका 40 माइनस में थीटा माइनस में साइन ये आपका 50 माइनस में थीटा ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर, ये आपका 90 में से 50 गया 40 बचेगा, डिवाइड में आपका कॉस स्क्वायर, और 90 में से 40 गया, यहाँ भी आपका 50 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि जब साइन का साइन रहने दीजिए, 90 में से 40 क्या बचेगा आपके पास 50 माइनस में थीटा माइनस में यहाँ पे ऑलरेडी साइन 50 डिग्री माइनस में थीटा दे ही रखा था, प्लस में आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के लिए मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ पे एंगल देखोगे दोनों का दोनों क्या है 40 डिग्री है, तो यहाँ पे आप 1 का यूज कर लो। नीचे भी कुछ उसी कैसे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे एंगल का मान कितना है 50 डिग्री है, तो इसके लिए भी आप 1 ले लोगे। अब यहाँ पे साइन 50 डिग्री माइनस थीटा माइनस में साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि दोनों के एंगल सेम है, रेशियो भी सेम है, यानी दोनों को दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बीच में आपका माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका पूरी 0, और 0 प्लस 1 0 प्लस 1/1 1 होता है, यानी कि आपका टोटली मान क्या 1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन, इसको पहले समझे। यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का हमें मान निकाल के बताना है। तो जो हमें गिवन है पहले उससे मैं कुछ मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि आपका √3 दे रखा है, तो √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। अब ये √3 का √3 ही रहेगा, गुना tan थीटा के लिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा sin थीटा डिवाइड में cos थीटा बराबर में ये आपका 3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा क्या
कि साइन को एक तरफ कर लीजिए, तो साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा तो है ही बचा हुआ आपका, और ये जो साइन है आपका ऊपर ये चला जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ पे आपका ये साइन हो जाएगा। इक्वल टू में ये आपका 3 ऊपर था तो ऊपर ही, और ये जो √3 है ऊपर था, अभी बराबर के बाद इधर आएगा तो आपका ये नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसल, यानी कि 1/cos थीटा बराबर आ गया आपका कितना, 3/√3। अब cos थीटा को चाहिए आपको मान, तो इसको पलटी मार देंगे तो आपका cos थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ भी पलट जाएगा तो आपका √3/3 हो जाएगा। अब इसी मान का हमें यूज करके यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पे निकालते हैं पहले साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का तो मान हमें दे ही रखा है तो कॉस को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन साइन का मान मुझे पता नहीं तो साइन को चेंज करेंगे कॉस के रूप में। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस में बदला जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा पहले का जो था उसे मैं लिख लिया हूँ यहाँ पे। जब ब्रैकेट हटेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में फिर से कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे और एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, दोनों मिलकर हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कॉस थीटा का मान दो ही रखा है यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 यहाँ पे रहने दीजिए और कॉस थीटा के जगह पे रख दीजिए आप √3/3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 और जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपका √3 का स्क्वायर 3 होता है और 3 पर भी स्क्वायर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ऊपर 1 नीचे 3, यानी कि 1 माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बचेगा और नीचे आपका 3, तो 3 का 3 ही रह दीजिए। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, 3 3 एकम 3 और माइनस का 2। अब 3 में से 2 गया 1/3, यानी कि 1/3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।